नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 14 साल की एक लड़की जिसने पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए मुहिम चलाई, तालिबानियों की गोली का शिकार हुई। वही लड़की आज पाकिस्तान की हुकूमत को आतंक के खिलाफ आईना दिखा रही है। बात हो रही है मलाला यूसुफजई की। मलाला ने आतंक पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को खरी खोटी सुनाई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को गहरे जख्म दिए हैं। ऐसे जख्म जो भर भी गए तो इसका दर्द तो रह ही जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की मौत का बदला भारत ने ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भड़के हुए हैं और भारत को हमले की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की ही एक्टिविस्ट और नोबेल पीस प्राइज विनर मलाला यूसुफजई ने शरीफ और उनके चहेते सेना प्रमुख असीम मुनीर को चिताया और बताया कि पाकिस्तान के असली दुश्मन पड़ोसी देश नहीं बल्कि उनके अपने हैं। मलाला ने कहा, पाकिस्तान, भारत और हमारे पड़ोसी मुल्कों में हमारा साझा दुश्मन उग्रवाद, आतंकवाद और हिंसा है, ना कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। हमें उन ताकतों के खिलाफ एकजुट होना होगा जो हमें विभाजित करने की कोशिश करती है। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय में एक साथ आएंगे, तनाव को कम करने और शांति को बढ़ावा देने के लिए संवाद शुरू करेंगे, क्योंकि यही हम सभी के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। ये बातें मलाला ने एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए भारतीय लोगों के लिए भी गहरा दुख जताया और मलाला ने कहा, मैं दोनों देशों में सभी निर्दोष पीड़ितों के प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। मैं इस खतरनाक समय में पाकिस्तान में अपने सभी दोस्तों और परिवार और उन सभी शिक्षकों, समर्थकों और लड़कियों के बारे में सोच रही हूं जिनके साथ हम काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब संवाद और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए। मलाला यूसुफजई खुद आतंकवाद का शिकार रही हैं। 14 साल की उम्र में उन्हें विश्व शांति के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के हक में आवाज बुलंद की तो आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। मलाला ने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र करते हुए कहा कि वो खुद चरमपंथ और आतंकवाद का शिकार रही है और पाकिस्तान के लोग भी चरमपंथ से प्रभावित हुए हैं। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने जो गलती पिछली रात की उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आतंकियों के खात्मे पर आंसू बहाने वाली शहबाज सरकार को अपने ही लोग आईना दिखा रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने की बजाय पाकिस्तान भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। आपको बता दें कि 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए आधी रात को एयर स्ट्राइक किया। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की और इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन के बाद विदेश मंत्रालय, भारतीय सेना और एयरफोर्स की महिला ऑफिसर्स ने प्रेस ब्रीफिंग कर पूरी जानकारी दी। साथ ही पाकिस्तान को चिताया कि अगर फिर से भारत पर हमले का दुस्साहस करेंगे तो सेना चुप नहीं बैठेगी। आतंक को जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सुनिए कर्नल सोफिया कुरैशी के ये खास बयान। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं।